गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान से प्रस्तुत श्री राम कथा में आप सभी का स्वागत है। ये प्रभु श्री राम की कथा भक्ति और भावना से भरी हुई गाथा अत्यंत कल्याणकारी और परम सुखदायी है। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रभु श्री राम की कथा। जब दो सत्संगी मिल जाएं तब ज्ञान की धारा बहती है, तब काई सब बह जाती है, अति निर्मल धारा रहती है। तुम भाई आज हुए मेरे, सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ। मैं कौन कहाँ से आया हूँ, ये भली भांति समझाता हूँ। इस प्रकार बजरंगी ने अपनी वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर श्री पवन पुत्र जी खुश हो करके अपना सारा हाल बताएंगे श्री विभीषण जी को। सुनिए। ब्राह्मण शरीर का धोखा है, मैं हनुमान हूँ बानर हूँ, सीता सुधि लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। जो भ्रम में डाले भक्तों को वो महापाप कहलाता है, कल्याण उसी का हो जाता जो साफ साफ बतलाता है। श्री पवन पुत्र ने इस प्रकार वाणी गंभीर सुनाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। रामदास ने जब कही दिल की अपने बात, भक्त विभीषण ने सुनी प्रेम न हृदय समात। तो यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार श्री हनुमान जी की जय बोलते हैं। बोलो हनुमान की जय। वो बोल उठे मम अहो भाग्य, जो राम दुलारे आए हैं। उसे बढ़कर है खुशी हमें, पैगाम प्रीति का लाए हैं। अत्यंत मनोहर प्रिय वाणी जो तुमने हमें सुनाई है, भाई मुझे बनाया है, अति मुझको दिया बड़ाई है। मैं सदा रहूंगा ऋणी तुम्हारा, जो तुमने किया भलाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों इस प्रकार से श्री विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी को। आगे सुनते रहिए। पुनि कहा अनाथ असुर के भी, रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी। क्या मुझको अधम दास को भी, रखेंगे राघव साथ कभी। माँ सीता सुधि मिल जाएगी, पहले सुधि मेरी लो भाई। जिन चरणों में रहे रहे आप, मुझको भी पहुंचा दो भाई। प्रभु चरणों को याद किया, अति व्याकुलता दिखलाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर श्री विभीषण जी इस प्रकार से विचार व्यक्त करते हैं श्री हनुमान जी के सामने। आगे सुनते रहिए। भक्त विभीषण हो गए इस प्रकार लाचारी,
धैर्य धरो मन में सखा, बोले पवन कुमार। बोले श्री राम दया निधि हैं, अपने को नहीं भुलाते हैं। शरणागत जाता जो उनकी, छाती से उसे लगाते हैं। ये रीत सदा से है उनकी, निर्बल को अपनाया है। जो उनका ही हो जाता है, निर्भय कर कष्ट मिटाया है। इस प्रकार बजरंगी ने वाणी अपनी दोहराई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। श्री हनुमान जी पुनः श्री विभीषण जी को समझाते हैं, सुनिए। उनसे यदि मिलना चाहते हो, विश्वासी उनके बन जाओ। तन मन सारा अर्पण करके, गले से उनके लग जाओ। मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते एक कलश में है, त्यों ही भावना विमल हो तो भगवान भक्त के बस में है। ये बात सर्वदा प्रचलित है, भक्तों को मिली बड़ाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है सत्य जहाँ है विजय वहीं, है प्रेम जहाँ भगवान वहीं। जब दया पात्र जब बन जाते, मिल जाते दया निधान वहीं। देखो मुझको मैं बानर हूँ, अति क्रोधी जानू ध्यान नहीं। चरणों की सेवा के सिवाय मेरे मन में कुछ ज्ञान नहीं। इस प्रकार श्री कपिवर ने अपनी तुलना बतलाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर श्री पवन पुत्र जी भगवान श्री राम की खूबी का व्याख्यान करते हैं। वो सुनिए क्या कहते हैं। वो दृष्टि डालते जब मुझ पर, तब हृदय कमल खिल जाता है। जो मिली संपदा त्रिभुवन की, ऐसा अनुभव में आता है। मेरी तो सीख यही तुमको, आ जाओ भालू कपि गणों में। अब तक आचरण निभाए हैं, अब आ जाओ आचरणों में। जो आचरणों को पाला है, अब उनकी बारी आई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यहाँ पर आगे श्री पवन पुत्र जी श्री विभीषण जी को समझाते हैं और सुनिए। वो दिन भी आने वाला है, जब भाग्य सितारा चमका हो। प्रभु हाथ तुम्हारे सिर पर हो, चरणों में सारी लंका हो। तज दो मिथ्या संबंधों को, रघुनायक से अनुराग करो। जो नीति तुम्हें दुखदाई है, तत्क्षण उसका परित्याग करो। पवन पुत्र ने भांति भांति
ये नीति रीति समझाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जो इस जग का मालिक है, स्वभाव समझ वो जाता है, सच्ची श्रद्धा भक्ति से गुण ईश्वर के जो गाता है। अति सच्ची भक्ति तुम्हारी है, प्रत्यक्ष दिखाई देती है, आवाज निकलती धड़कन से हर वक्त सुनाई देती है। ऐसे भक्त उन्हें प्रिय हैं जिनके दिल सुमति समाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। श्री हनुमान जी की वाणी को सुन करके भक्त विभीषण के हृदय में क्या होता है वो सुनिए। सुन बातें हनुमान की, पुलकित हुआ शरीर, भक्त विभीषण हो गए क्षण भर को गंभीर। पुनि हर्षित होकर बोल उठे, तुमने सौभाग्य जगाया है, क्या बतलाऊं है रामदास जो हर्ष हृदय में छाया है। सब पुण्य हमारे प्रगटे हैं, ईश्वर ने तुम्हें मिलाया है, सच कहता हूँ हे रामदास अब समय बहुत शुभ आया है। भक्त विभीषण बहुत खुशी पुनि आगे बात बढ़ाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो मेरे 2 साथियों, अब भक्त विभीषण जी अत्यंत प्रसन्न हैं और श्री हनुमान जी से कहते हैं वो सुनिए। अच्छा अब आए जिस कारण उनकी सेवा में जाओ तुम, माता अशोक उपवन में हैं, सुध उनकी लेकर आओ तुम। चोरी छुप के माँ सीता को कुछ राहत मैंने पहुंचाई थी, कुछ गुप्त सेविका भी सेवा में मैंने उपलब्ध कराई थी। हर समय रखूं मैं कड़ी नजर, ये गुप्त बात बतलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर भक्त विभीषण श्री हनुमान जी को बताते हैं ये गुप्त बात मैं आप लोगों को अवश्य बताऊंगा। भक्त विभीषण कह रहे हैं कि जब से माता सीता अशोक वाटिका में आई हैं, मैंने गुप्त तरीके से कुछ सेविका उनकी सेवा में लगा रखी हैं और मैं पल पल माता सीता की नजर रख रहा हूं कि उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ न होने पाए। इस प्रकार से भक्त विभीषण जब श्री हनुमान जी को बताते हैं और आगे क्या कहते हैं भक्त विभीषण वो भी सुनिए, ये अत्यंत गुप्त बातें हैं। लंका नगरी में सीता माँ मिथिलापुर की वैदेही हैं, ये परमदास रक्षा में है मेरे श्री राम स्नेही हैं। निर्भय होकर विचरो लंका में, छाया की भांति पास हूँ मैं, वो माता है तुम भ्राता हो
दोनों का तुक्ष दास हूं मैं। ये प्रेम भरी वाणी कहकर अपनी प्रीति दिखाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों की समझ में तो आ ही गई होगी कि भक्त विभीषण ने श्री पवन सुत से क्या कहा है। आगे सुनिए क्या होता है। राम राम कहे चल दिए, उपजी प्रीति महान। भक्त विभीषण ने कहा, जय प्यारे हनुमान। तो इस प्रकार श्री हनुमान जी भक्त विभीषण से मिल करके और अशोक वाटिका के लिए चल देते हैं। सुनिए अब आगे का प्रसंग। उत्साह वही दिल में छाया, चिंतन है सीता माता का। कैसे प्रारंभ करूं आगे, ये लिखा हुआ विधाता का। पहुंचे अशोक वन में जाकर, माता का रूप निहारा है। माता प्रतिमा से जान पड़ी, तब उनका होश सिधारा है। घूर घूर कर पवन तनय ने अपनी दृष्टि जमाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो अब श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं और क्या देखते हैं वो सुनिए। सुनसान विपिन की कुटिया में कुछ रजनीश्वरी उपस्थित थी। बाहर पत्थर पर प्रतिमा से वैदेही ध्यानावस्थित थी। पृथ्वी की ओर नजर उनकी टकटकी लगाए बैठी थी। मटियाली बड़ी बड़ी अलके मुखड़े पर ऊपर बिखरी थी। बैठी बैठी वो झुलस रही, जो अग्नि बिरह की छाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। आंखों में राम रम रहे थे, विश्वास हृदय में गहरा था। उपवन के चप्पे चप्पे पर राक्षसियों का पहरा था। महाघोर संकट सह करे सतबल से अपने जीवित थी। चारों ओर धुआं छाया, वो अग्निशिखा से दीपित थी। वो नहीं वियोगिनी योगिनी है, जो योग शक्ति अपनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। दृश्य देख कर दूर से भली भांति पहचान, सीता माँ की दशा पर दुखी हुए हनुमान। तो साथियों, यहाँ पर श्री पवन पुत्र जी अशोक वाटिका में आ गए हैं और वो माता सीता की हालत को देख करके अत्यंत दुखी हो रहे हैं। किंतु अभी वो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं हुए हैं। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देना चाहते हैं। आगे का प्रसंग बाद में प्रस्तुत किया जाएगा। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में। आज इतना ही।